औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। इकबाल ने बहुत ख़ूबसूरत शेर कहा, हर लहज़ा है मोमिन की नई आन नई शान, हर लहज़ा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह के बुरहान। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बहावलपुर की मशहूर व मारूफ़ शख्सियत मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब। मैं आपको सर खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ़ हमारे नाज़रीन को करवा दीजिए और जिस शोबे से आप वाबस्ता हैं उसके ऊपर भी नज़र ज़रूर डालिए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह अदनान फैसल साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने आज अपनी बैठक में चाय की दावत दी और इस पर कोई गुफ्तगू का मौका फ़राहम किया। आपके प्रोग्राम पहले भी देखे हैं माशाल्लाह, तो बहुत अच्छे प्रोग्राम इन्फॉर्मेटिव भी होते हैं और नाज़रीन के लिए उसमें कोई ना कोई ज़ाहिर दिलचस्पी का पहलू होता है। मेरा मुख्तसर तारफ़ ये है कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ मेरा नाम है और लाहौर के अंदर मेरी पैदाइश हुई। 1965 की जंग जो थी वो मेरे घर के सामने ही सारी लड़ी गई। मैंने अपनी आँखों से सारा वो मंज़र देखा है और फिर हम हिजरत करके पहले एक ननकाना साहब एक जगह है वहाँ चले गए। वहाँ से हम 1967 के अंदर यजमान में आए और यजमान में ये सारी मेरी सरगर्मियाँ बड़ी अरसा तक रही हैं। 1981 के अंदर मेरा दाखिला मेडिकल कॉलेज के अंदर बहावलपुर में हुआ, कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में। वहाँ मेरे सबसे पहले जो दोस्त थे वो डॉक्टर ताहिर अहमद, जो 8-10 साल से पहले से मुझे जानते थे और उनसे तारुफ़ उनकी फैमिली से था। तो फिर हम हॉस्टल फेलो भी बन गए। तो एक दिन हम जौहर हाल के अंदर इकट्ठे अपने कमरे में थे, तो वहाँ पर डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर साहब जो थे उनसे मुलाकात हुई, उनसे तारुफ़ हुआ। तो बड़ा मैं मरूब हुआ उनकी शख्सियत से और उनका एक बड़ा मखसूस एक कहका होता था जो कहका लगाया उन्होंने और साथ ही उन्हें कहा कि भाई ये कौन है, तो मेरा तारुफ़ कराया, अशरफ भाई हैं। तो फिर इनको जमीयत का रफ़ीक बना लिया। तो फ़ौरन ही बस उन्होंने कहा बस ये बन जाएंगे रफ़ीक। ये मेरा एक जमीयत के साथ तारुफ़ था। तो मुझे इससे पहले जमीयत का कुछ ज़्यादा तारुफ़ नहीं था। चॉकिंग देखते थे लेकिन कोई लिटरेचर ज़्यादा पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। और मेडिकल कॉलेज से ही 1986 के अंदर मैं फिर फारिग हुआ हूँ और 87-88 में यहाँ हाउस जॉब किया। फिर मैं लाहौर चला गया और लाहौर में मैंने आई की ट्रेनिंग की, बाद में इसका डिप्लोमा किया और यजमान मंडी में ही मैंने अपने कैरियर का आगाज़ अमली तौर पर किया। कुछ अर्सा मुलाजमत भी की गवर्नमेंट की, को 5-6 साल, कभी छोड़ दी कभी कर ली। 2-3 बार मेरा यानी कि मैंने मुलाजमत छोड़ी है, 3 बार, और 3 बार ही मुझे फिर मेरी सिलेक्शन हो गई। लेकिन 96 के अंदर फिर मैंने मुलाजमत को खैराबाद कर दिया। तो 1992 के अंदर मैंने क्लिनिक का आगाज़ किया था और अब तक यजमान के अंदर ही मेरा क्लिनिक है और वहाँ मेरी जमात की ज़िम्मेदारी भी रही है। जमात इस्लामी का मैं तहसील का अमीर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं 2000 ग़ालिबन 2 से मैं फिर बहावलपुर ज़िले का अमीर बना 3 बार और आजकल इदारा तदरीसुल कुरान है जिसमें जमात की मसाजिद हैं, मदारस हैं और तालीमी सिलसिला है जमात का, उसके अंदर मैं मसरूफ़ हूँ और उसकी ज़िम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने अपने तारुफ़ के अंदर ज़िक्र किया इस्लामी जमीयत तलबा का, डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर साहब का, डॉक्टर ताहिर अहमद साहब का। तो मैं भी किसी हद तक इन लोगों से मुतारिफ़ रहा हूँ। बहावलपुर के अंदर डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर साहब की शख्सियत को इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के साथ देखा जाता है। आप चूँकि स्टूडेंट लाइफ से उनसे मुतारिफ़ हैं और बहुत लंबा अरसा आपने उनके साथ जमात इस्लामी और जमीयत के अंदर गुजारा। तो आज चलें इसी महफ़िल के अंदर डॉक्टर साहब के हवाले से कुछ वो बातें नाज़रीन को ज़रूर बताएं जो शायद अभी किसी को मालूम ना हो और आपके सीने के अंदर महफूज हों, ताकि वो हमारे नाज़रीन तक भी पहुँच सकें। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब का जो तारुफ़ है, डॉक्टर साहब तो किसी तारुफ़ के मोहताज ही नहीं थे। मैं 1981 से डॉक्टर साहब को जानता हूँ
और फिर कभी कभी उनसे मुलाकात भी होती, किसी जमात के प्रोग्राम में भी होती मुलाकात। तो बाल एक बड़ी सहर अंगेज़ शख्सियत थी, बहुत ही मशहूर कुन, कि हर एक को अपने दामन की तरफ खींच लेने वाले, मोहब्बत करने वाले और दूसरों की मदद करने वाले, हरदम शादा फराम। मैंने उन्हें कभी अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह गमगीन नहीं पाया, सिवाय कि एक ही गम होता था कि ये उम्मत कहाँ चली जाएगी। जमात इस्लामी की दावत जो है उसकी रफ़्तार बड़ी कम है, बड़ी स्लो है, और इस्लामी इनकलाब जो है वो तेज़ रफ्तारी मांगता है, लोगों के दिल हमारी तरफ नहीं है। और वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि कुरान, दावत बिल कुरान, दावत बिल कुरान, कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। अगर हमने कोई इनकलाब लाना है तो उसका एक ही रास्ता है कि दावत बिल कुरान। और कुरान एक ऐसी चीज़ है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसको कोई रद्द नहीं करता है, जो इसके कोई बंदा इसके ख़िलाफ़, कोई आदमी इसके ख़िलाफ़, कोई मसलक, कोई आदमी इसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनता है, न करता है। तो उनका एक ही टूल होता था कि भी जमात को जैसे भी है उसकी दावत को आम किया जाए। 1986 के अंदर डॉक्टर साहब की गालिबन शादी हुई है। 1982 के अंदर उन्होंने लोधरा के अंदर अपने क्लिनिक का आगाज़ किया। मैं कभी कभी उनके क्लिनिक पर भी जाया करता था। इस तरह 1985 के अंदर जो इलेक्शन हमने जमात इस्लामी ने लड़ा था, इसमें मोहम्मद मियाँ कुरैशी साहब हमारे उम्मीदवार थे। मेन हाजी सरूमे में साहब भी थे, लेकिन असल उम्मीदवार जो थे कौमी असम्बली के, खैरपुर की तरफ हमारा सारा हल्का जाता था, बहावलपुर शहर के अलावा। तो बड़ी जाँफशानी के साथ उन्होंने मोहम्मद मियाँ कुरैशी साहब की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसको बड़ा ही बूस्ट किया और लेकर चले। अमीर शहर भी वो रहे। हम उस कैंपेन में डॉक्टर साहब के साथ अपना तालीमी सिलसिला छोड़कर भी चले जाया करते थे। तो उनकी शख्सियत को मैंने ये पाया कि उनके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ थी, कोई वो एक तो आदमी होता है ना कभी यकदम वो हवास बाख्ता हो जाता है या लड़ाई झगड़ा करता है, तो बहुत ही ठंडे मिजाज के, मैं तो उन्हें मजाक से सियाचिन ग्लेशियर कहा करता था कि वो सियाचिन ग्लेशियर हैं। गुस्सा नहीं आता था कभी उनको, और कभी लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद, बड़े से बड़े भी किसी ने कोई बात कह दी है तो डॉक्टर साहब उसके ऊपर बड़े खामोश रहते थे। इसी तरह फिर 1988 के अंदर इस्लामी जमहूरियत हाथ बना तो उनको यहाँ सूबाई असम्बली का टिकट मिला, और उसके अंदर जो हमारा निशान था साइकिल था, और जितने भी जलसे जुलूस वो सारी कैंपेन, दिन को मैं उनके क्लिनिक पर जाया करता था उनकी जगह पर, और रात को फिर जो सारी हमारी मजलिस चलती थी पूरे बाज़ारों के अंदर, शहर के जहाँ भी हैं, इलेक्शन कैंपेन के अंदर। उस दौरान मेरी मुलाजमत थी तो वो मुलाजमत भी मैंने छोड़ दी। मुझे कहा कि क्यों छोड़ दी? मैंने कहा जी मुलाजमत फिर मिल जाएगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो ये इलेक्शन बार बार नहीं आने हैं। चूँकि हम नए उम्मीदवार थे तो इसलिए मुस्लिम लीग ने जो टिकट हमें दिया था, तो अपने जो उन्होंने जो लोग थे जैसे फ़रूक अनवर अब्बासी है, ताबा शरवरी है, ये भी मुस्लिम लीग के थे, उनको विड्रा ना किया। लेकिन इस सारी कैंपेन के साथ चूँकि जमात की बहरहाल बहावलपुर में एक स्ट्रेंथ थी और जमात की दावत थी, जमात का एक नाम था, तो उस वजह से हम दूसरे नंबर पर रहे। तो इस तरह फिर 1990 के अंदर दोबारा हमें टिकट इस बुनियाद पर मिला और हम वो इलेक्शन जीत गए। तो सबसे वो इलेक्शन की एक बात मैं कहता हूँ कि इलेक्शन हारने के अगले ही दिन, ये शायद पहलू आपसे पोशीदा रहा होगा, हम निकल पड़े। मैं उनके साथ होता था, उनका साथ नहीं छोड़ा बिल्कुल मैंने। तो हम बाज़ारों की तरफ रोक किया, मैंने क्लिनिक जाना भी छोड़ दिया, उनका क्लिनिक भी नहीं जाना है। तो हम शुक्रिया अदा करने के लिए वो पूरे बाज़ारों के अंदर, मोहल्लों के अंदर 1.5 महीना लग गया। तो इसी दौरान ये कि मेरा छोटा भाई जो है वो यजमान से आया, कहता जी अब्बू जी बड़े सख्त बीमार हैं, और कह रहे थे इलेक्शन तो ख़त्म हो गया तो डॉक्टर को लेकर आओ। तो मैं बड़ी मुश्किल से इलेक्शन के 1.5 महीने बाद मैं घर गया, वाले साहब की खैरियत दरियाफ़्त की, चलो उनको दवा दारू किया। मकसद कहना कि इतने अनथक थे डॉक्टर साहब को, वो 1.5 महीना कोई आदमी शिकस्त खाने के बाद बाहर नहीं निकलता है। लेकिन डॉक्टर साहब की जो शख्सियत थी, लोग देख कर रो पड़े कि ऐसा आदमी भी है कि जो इलेक्शन हारने के बाद फिर जाता है। फिर उन्होंने माशाल्लाह बड़ा टाइम दिया लोगों को,
अपने इलेक्शन को भी पीछे छोड़कर। इस दौरान फिर ये हुआ कि डॉक्टर ताहिर अहमद साहब जो थे मेरे क्लास फेलो भी थे और वो खानपुर में रहने वाले थे। खानपुर में उन्होंने अपना क्लिनिक एस्टेब्लिश किया। तो मैंने उनसे वहाँ जाकर बात की कि इस तरह डॉक्टर वसीम साहब जो हैं वो अब MBA बन गए हैं 90 के इलेक्शन में, अब इस तरह काम नहीं चलेगा, तो आप ये छोड़कर वहाँ आ जाएं। तो उन्होंने भी कमाल मोहब्बत का, शफ़क़त का, दलेरी का सारा मुज़ाहरा किया, इसार का, कुर्बानी का, कि ज़ाहिर है एक अपना क्लिनिक होता है और एक क्लिनिक किसी के साथ आपने साझा करना है, हिस्सेदारी करनी है। उसको भी उन्होंने छोड़ा और उन्होंने यहाँ आकर हमारे साथ जो है ना वो ज्वाइन किया डॉक्टर वसीम साहब क्लिनिक को। इस तरह डॉक्टर साहब को बड़ी आसानी हुई उस इलेक्शन के अंदर कि उन्होंने जाकर फिर दोनों काम जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से चलते रहे।